वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने वज्रनवर्तनिम नरः नरम सक्मन पिपर्षि विदथे विचर्षणे यह शूरसाता परिक्तम्ये धने तब्रेभिः चित स्मृता हंसी भूयसः। यह मंत्र जो लिया गया, तुम हे अग्नि, इसका पदार्थ है तुम हे अग्नि वर्जित मार्ग पर चलने वाले पुरुष का संयुक्त धर्मयुद्ध में पालन करते हो। हे विविध प्रजाओं के दृष्टा, जो शूरवीरों द्वारा सुखपूर्वक भोगे जाने योग्य और चारों ओर से आक्रमण किए जाने योग्य धर्म युद्धों में थोड़े से व्यक्तियों साधनों द्वारा भी एकत्रित बहुमतों का हनन करते हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 6वां मंत्र लिया गया है। तो वेद जब भी कोई ऐसे मंत्रों में आता है, धर्म युद्ध की बात की जाती है, तो हमें उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि वेद में अग्रेसिव बात की गई है। वेद बोलता है कि धर्म युद्ध लड़ो, लड़ाई करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वेद कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला। इस मंत्र में यही बोला जा रहा है। इस मंत्र में ये बोला जा रहा है कि जो वर्जित मार्गों में है उससे आपको धर्म युद्ध लड़ना नहीं है, उससे शत्रुता नहीं रखनी है, उल्टा काम करना, उनका पालन पोषण करना है। मतलब ये कि ऐसे लोगों को समझिए कि एक फिल्टर लगाइए कि किन लोगों से हमें धर्म युद्ध लड़ना ही पड़ जाएगा, कौन लोग हैं जो सुधर नहीं सकते, उनको अलग करिए और ऐसे लोगों को ढूंढ के लाइए कि जो ठीक है, जो भटके हुए हैं, लेकिन उनको इसी तरीके से आप वापस से उनको एक सही जीवन दे सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ऐसे वर्जित लोगों को उनसे उनका पालन पोषण करें, उनको सही डायरेक्शन में लेके आए, ना कि उनसे शत्रुता करें। हे विविध प्रजाओं के दृष्टा विचर्षणे, अग्नि विविध प्रजाओं का दृष्टा होता है। उसे अपनी प्रजाओं के कर्मों के अनुसार उनके प्रति किया जाने वाला व्यवहार तय करना चाहिए। इस हेतु प्रजाओं के कर्मों व्यवहारों पर दृष्टि रखा जाना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता। अग्नि को विविध प्रजाओं के प्रति व्यवहार करना है। मतलब ये कि आपका टेम्पलेट एक जैसा फिक्स नहीं हो सकता। अग्नि का टेम्पलेट ऐसा नहीं हो सकता कि सबका एक जैसा, मतलब हमने बना लिए कि हम ये चीज अप्लाई करेंगे और सब पे अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं। आपको विविध प्रजाओं का दृष्टा होना चाहिए। अग्नि को विविध प्रजाओं का दृष्टा होना चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि आपकी सोसाइटी में, आपकी प्रजा में आपको अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। तो आपका जो कर्म है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन प्रजाओं के लिए, वो उस इंसान के हिसाब से, उस व्यक्ति के हिसाब से होना चाहिए। ना कि आप एक सिंपल रूल बना दें कि नहीं हमारा ये एक रूल पास है, ये रूल सब पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट की भी जो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं वो ऐसा एकदम रैंडम नहीं होती। उसपे भी हर एक चीज के हिसाब से चीजें तय होती है। अगर हम चलो कर व्यवस्था की बात कर लें, टैक्स सिस्टम की बात कर लें, टैक्स सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि हर किसी पे 30% अप्लाई हो गया, ऐसा नहीं। हर किसी की जो आय है, जैसे कि कोई मध्यम बहुत कम आय वाला है तो उसके लिए 4 लाख तक, 2 लाख तक जीरो है, फिर 2 से 4 लाख तक के लिए 5%, जो भी है सिस्टम है, वो हर एक पे एक जैसा अप्लाइड नहीं है। वो हर एक इंडिविजुअल पे अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है। जो ज्यादा पैसा कमाने वाला है तो उसको 35% टैक्स पे लेके आ गया। जो कम कमाता है तो अभी नई सिस्टम में आ गया कि चलो 12 लाख तक वो टैक्स फ्री हो गया। तो ये इस टाइप से होता है। आप रैंडमली पूरे की पूरे ग्रुप को एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसके लिए आवश्यक है कि जो आपका व्यक्ति है, जो आपका अग्नि है, वो पहले तो ऐसे किस तरीके के लोगों से किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, उसमें वो पारंगत होना चाहिए। आपको आना चाहिए कि किससे मैं कैसा व्यवहार करूं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई जो दुष्ट है, दुष्ट से बहुत, इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट आदमी से आप बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते।
अगर आप दुष्ट से प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो आपको और उल्टा कमजोर समझेगा। तो जो जैसा इंसान है उसके अकॉर्डिंग आपका व्यवहार होना चाहिए। इसलिए आप अग्नि को पारंगत होना चाहिए, विविध प्रजाओं वाला। यहाँ पे ये बोला गया है, हे विविध प्रजाओं के दृष्टा, मतलब उसकी जो दृष्टि है इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो लोगों को समझ सके, पहचान सके कि यार इससे तो इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, इससे इस लेवल तक इतनी लिमिट का ही व्यवहार कर सकते हैं, किससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किससे थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर व्यवहार करना चाहिए, ये अग्नि को आना चाहिए। तो ये एक्चुअल में अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हैं, ये जो मंत्र है, इन मंत्र से आपका जो व्यवहार करने का जो तरीका है वो भी डिफाइन हो सकता है। इसको देखिए, ये सब जो मंत्र है इसको हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को, अगर हम अग्नि बनाना चाहें तो हम किस तरीके से कार्य करेंगे। पहला जो बोल दिया गया कि किस तरीके, जो बाकी अलग टाइप के लोग हैं उनको पूरी तरह से उनसे शत्रुत्व ना रखें, उनको ठीक करने की कोशिश करें। हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे, अगर हम काम करते हैं, कहीं जाते हैं, हमारा ऑफिस में है या बिजनेस में है, आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे डील करने के। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर किसी से एक तरीके से डील करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपका बिजनेस में या आपके जॉब में भी आपको हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली उससे अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। उसी तरह से हर किसी से आप शत्रु तो नहीं रख सकते कि यार ये तो मेरा, इससे तो मेरी नहीं बनती, आप ऐसा नहीं कर सकते। उससे भी कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने व्यवहार को अच्छा करें। अगर वो उस लायक ही नहीं है तो फिर उसको साइड कर सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए। फिर देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार शायद उन्हें लगता है कि आप थोड़े से इगोइस्टिक हैं, तो उसके लिए शायद आपसे बात कर नहीं पाएगा। लेकिन जब आप उनसे कई बार बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे, तो आपको लगेगा नहीं यार ये इंसान को मैं गलत समझता था, एक्चुअल में इंसान अच्छा है। ये आपका व्यवहारिक, किस तरीके से व्यवहारिक तरीके से आपको काम करना चाहिए, उस तरीके से भी इस मंत्र को आप ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको वेद के जो मंत्र हैं इनको आज की डेट में, अभी के समय में किस तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उस तरीके से समझने की आवश्यकता है। हम ऐसा ना करें कि इसको सीधे सीधे पढ़ लिए और बोले कि हाँ ठीक है, नहीं, हमें इसको समझना इस तरीके से पड़ेगा कि कैसे इसको मैं यूज कर सकूं अपनी डेली लाइफ में। अगर आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई कर सके, वेद के इन चीजों को आपकी व्यवहार पद्धति में, व्यवहार शैली में अगर हम इसे अप्लाई कर पाए तो आपको उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तीसरा फुटनोट है, जो शूरवीरों द्वारा सुखपूर्वक भोगे जाने योग्य और चारों ओर से आक्रमण किए जाने योग्य धन धर्मयुद्ध में थोड़े से व्यक्तियों साधनों द्वारा भी एकत्रित बहुतों को हनन करते हो। यह शूरसाता परितक्मये धने दभ्रेभिः चित समृता भूयसा हंसी। इस मंत्र में अग्नि के समान स्वयं प्रकाशित और अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्रणी प्रजनायक की व्यवस्था संबंधी और धर्मयुद्ध संबंधी कुशलता के बारे में बात की गई है। वह शूरवीरों द्वारा सुखपूर्वक भोगे जाने योग्य धन में थोड़े से धन से दुष्टों की एकत्रित बहुत अधिक धनराशि का हनन करता है। उसकी प्रशासनिक कार्य कुशलता, कूटनीतिक समझ वह इस प्रकार विकसित करता है कि सीमित शूरवीरों के माध्यम से भी कम साधनों, कम धनराशि के द्वारा भी दुष्ट शत्रुओं की बहुत अधिक धनराशि नष्ट करता है। ये बहुत ही हमारे इतिहास में भी हम देखेंगे इस चीज को, तो आप पाएंगे कि ये बहुत ज्यादा कॉमन रहा है हर जगह पे। मतलब क्या कॉमन रहा है कि एक जो अग्नि है वह इन चीजों में कुशल होता है। इन चीजों में मैन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, उसमें कुशल होता है। इसलिए सीमित संसाधनों में, सीमित रिसोर्सेस में किस तरीके से चीजों को मैनेज करना ये अग्नि को आता है। आप इसको देखें, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ। जितने भी बहुत सारे ऐसे युद्ध लड़े गए हैं जो कि अब फेमस हो रहे हैं। पहले के टाइम में तो इतिहास को दबा दिया गया था किसी कारणवश, बट अगर आप देखेंगे इतिहासों में, ऐसे बहुत सारे इतिहास में मिलेंगे हमें कि 300 सैनिक थे, 500 सैनिक थे, 1000 की टुकड़ी थी बस,